अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। मछली 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 जिन दिनों में मैं हमेशा बार बार ये रिपीट करता हूँ। अगर आप मेरा शो देखते रहते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि पूरा साल मछली खाएं, लेकिन अगर सर्दियों में आ गया टाइम और आप सर्दियों में खाना चाहते हैं तो सर्दियों में खा लेंगे, पूरा साल खाएं। इसके बहुत फ़वाइद हैं। आमतौर पर कहा जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि जी 3 दफ़ा अगर आप हफ्ते में मछली खाते हैं तो आपके बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहते हैं पूरा साल। हमारे यहाँ तो 3 दफ़ा ये सर्दियों में भी कोई हफ्ते में नहीं खाता। और मुझसे पूछेंगे, मैं तो इसका इतना दीवाना हूँ कि मैं पूरा साल खाता हूँ और बहुत इन्जॉय करता हूँ। इसकी जो तासीर गर्म है, ये मुझे कोई असर नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई लेकिन कोई ऐसा फैक्टर है भी नहीं। फ़ायदे बहुत हैं इसके। और तरीक़ेकार मैंने आपको बताया, हमारे आम तौर पे डीप फ्राइंग का सबसे बड़ा अहम जो तरीक़ेकार समझा जाता है मछली पकाने का। आपने देखा, हमने इसको स्टीम भी किया है, ग्रिल भी किया है, बेक भी किया है, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो सेहत के हवाले से बड़े फ़ायदेमंद भी है और जायका आपको मुख्तलिफ मिलेगा। क्योंकि डीप फ्राइड फ़िश अगर आप एक दफ़ा खा रहे हैं तो बार बार खाने से आपको उकताहट का शिकार हो जाते हैं कि यार क्या हर दफ़ा फ्राइड ही एक ही टेस्ट आ रहा है। तो हर दफ़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। आज हम बना रहे हैं फ़िश खड़ा मसाला पाकिस्तानी स्टाइल में, और साथ में इसके रोगनी नान बना रहे हैं। और रोगनी नान बनाने का आपको बहुत आसान तरीका आज हम बताएंगे, जो आप घर बैठे बिल्कुल मिनटों में तैयार कर सकते हैं। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बनेगा, ज़्यादा मज़े का होगा और ताज़ा बिल्कुल। और सारा का सारा भी हम आज बनाएंगे। टोटल हमने जो डो बनाया हुआ है वो है 300 ग्राम मैदे का और 300 ग्राम फ़ाइन आटा। इसमें 2 आटे डलते हैं। एक फ़ाइन आटा होता है जिस तरह सूजी होती है, सूजी से थोड़ा सा बिल्कुल बारीक दानेदार आटा होता है, लेकिन वो फ़ाइन आटा कहलाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन। तो 600 ग्राम मैदा लेके हमने जब इसको टोटल गूंदा है तो ये 1 किलो बना, टोटल 1000, यानी पानी शामिल होने के बाद। और इसमें डो में हमने शामिल किया 1.5 खाने के चम्मच खमीर, और साथ में दूध था 2 कप। दूध में इसको गूंदा गया है। 1 खाने का चम्मच नमक था, 2 खाने का चम्मच चीनी है। इसको मीठा नहीं करेगा। इसमें जो हमने यीस्ट शामिल किया खमीर, उसको एक्टिवेट करता है, तो हल्की सी इसमें मिठास बिल्कुल भी नहीं आएगी। साथ में मक्खन ऊपर लगाने के लिए 5 खाने के चम्मच और तिल ऊपर छिड़कने के लिए। इसको हम तरीके बनाएंगे, पैन में आपको बनाना सिखाएंगे। आमतौर पर मैं इसको तक करता ही हूँ कि पैन में थोड़ा सा पकाता हूँ, तकरीबन पक जाता है, फिर उसको मैं ओवन में थोड़ी देर के लिए रखता हूँ। ऊपर का जो कलर है बिल्कुल गोल्डन ऐसे आएगा जिस तरह हमने तंदूर से निकाली है नान। पैन में वो कलर नहीं आता, पक जाता है, कोई मसला नहीं। लेकिन इसको हम हाफ से ज़्यादा इसको हम यहाँ पकाएंगे और थोड़ा देर के लिए हम इसको ओवन में रखेंगे। तो आप देखेंगे इसका जब कलर निकल के आएगा गोल्डन। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फ़िश खड़ा मसाले की तरफ। आधा किलो हमने मछली ली है। कोई सी बोनलेस मछली ले लें या कांटे वाली भी ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन बोनलेस हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास जो है ये बहुत ही मज़े की मेरी फेवरेट मछलियों में से आती है सुरमई। और इसका गोश्त सफ़ेद तकरीबन मतलब बिल्कुल वाइट नहीं होता, ये हल्का सा रेडिश माइल है, और लेकिन ये खाने में बड़ी मज़े की मछली है। इसको अपने क्यूब में काटना है। सबसे पहले इसको मैं मैरिनेट करूँगा। तो सबसे पहले इसको मैं क्यूब में इस तरह काट लूँगा। ये देखिए इस तरह के स्लाइसेस इसके कट गए। और इसके बाद हमने इसको सिंपल इस साइज़ की क्यूब में काट लेना है। बस ये सारी मेरी पहली मछली कटेगी। आधा घंटे के लिए इसको हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेशन इसकी बिल्कुल सिंपल, नमक, लेमन जूस और हल्दी, बस ये एक करके मैं इसकी क्यूब बना रहा हूँ। ये बहुत मज़े की मछली है। सुरमई, रोहू, ये मशहूर मछलियाँ हैं ज़मानों से। अब बहुत सारी और मछलियाँ आ गई हैं। आज के जो मेरी फेवरेट मछली चल रही है वो है कुकड़, मुर्गी। कुकड़ नाम उसका रखा हुआ है और थोड़ी ज़रा देखने में अजीब से लगती है, लेकिन इंतहाई मज़े की। फ़िशरी में 500 रुपये किलो है। और आप सोच लें कि मुर्गी आजकल 1000 प्लस हो गई है, तो 500 रुपये में आप बहुत मज़े की एक मछली खा सकते हैं। लिहाजा मछली खाना शुरू करें भाइयों। सस्ती भी है और फ़ायदे बहुत हैं और मज़े की भी है। ये लीजिए, मछली आ गई आधा किलो क्यूब में कटी हुई। साथ में इसमें हमने 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस डाल दिया। थोड़ा सा नमक, नमक हमने करी में भी शामिल करना है तो इसमें थोड़ा शामिल कर देते हैं। और 1 चाय या 1 खाने का चम्मच भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें हल्दी। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। और जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, करी जितनी पाकिस्तानी स्टाइल से करी बनती है उसमें हमेशा मछली को पहले फ्राई किया जाता है, फ्राई करके निकाल लिया जाता है, फिर इसकी ग्रेवी बनती है और फिर आखिर में इसको शामिल किया जाता है। ये इसका तरीक़ाकार है, क्योंकि अगर आपने करी को उसके साथ ही पकाना शुरू कर दिया तो टूट जाएगी। और मसला नहीं, टूट जाती है इसकी जो हमने बड़ी मेहनत से इतनी खूबसूरत क्यूब बनाई है, ये क्यूब रहेंगी नहीं। सो इसकी खूबसूरती मेंटेन रखने के लिए मछली को पहले फ्राई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, फिर इसकी ग्रेवी बनेगी और ग्रेवी मिनटों में तैयार होगी। ये वाली नहीं है जो उसको हमने टमाटर प्याज गलाने। ये खड़ा मसाला
के भी आपको तरीका बताएंगे खड़ा मसाला कहते किसको है और कैसे बनती है। ये मछली होगी मैरिनेट, इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे और अब इसको तकरीबन कोई आधा घंटा भी दे दें। मछली का मैरिनेशन टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारे रोगनी नान की तरफ। डो का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसमें बस ये फ़र्क है मैदा के साथ फ़ाइन आटा भी इस्तेमाल हो रहा है। फ़ाइन आटा आमतौर पे घरों में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैदा इस्तेमाल करते हैं। फ़ाइन आटा ज़्यादातर ये केटरिंग वाले या होटल वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमने भी इस्तेमाल किया आधा किलो 3 पाव मैदा, 300 ग्राम मैदा और 300 ग्राम फ़ाइन आटा। ये बनाने के बाद हमने ये पेड़े बेल दिए थोड़े से, और अब इसको मैं हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर दूंगा, सबसे पहला काम। और दूसरा काम, यहाँ पे हम चूल्हा ऑन कर देंगे पैन गरम करने के लिए। सो पैन में बनाएंगे इसको और साथ में फिर इसको ओवन में भी थोड़ा सा बेक करेंगे। और इसके बाद इसको सिंपली ये तरीका जिस तरह आमतौर पे नान होते हैं, हाथ से इसको निशान ऐसे लगा दिए ये, और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव और ये सफ़ेद तिल, बस ये हो गया तैयार। अब ये सिंपली ओवन में पैन में आएगा, लेकिन पैन में आपने जहन में रखना है थोड़ा सा पानी हमने डालना है ताकि स्टीम बनी रहे। ये देखिए इतना पानी, अदरवाइज़ ये नान नरम वो बहुत सख्त हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल किया, ये आ गया नान इसमें, और ये कर दिया कवर। बस आंच थोड़ी धीमी रखेंगे, 3 से 4 मिनट पकेगा, उसके बाद सीधा ओवन में जाएगा और ओवन में ये तकरीबन 5 मिनट पकेगा। सो टोटल 7, 8, 10 मिनट के अंदर आपके पास रोगनी नान हो जाएगी तैयार। रोगन जो है ये आखिर में लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए अभी इसको सिंपल हमने पकने रख देना है, नरम भी होगा, फूलेगा भी। ये दोबारा ऑन कर देते हैं और आपको फिर दिखा देते हैं। ये नान लिया, पेड़ा हमने बनाया तकरीबन 200 ग्राम का। सो 200 ग्राम 1 किलो में 5 नान बन गए आराम से। इसको पहले इस तरह राउंड किया, फिर बिल्कुल ये देखिए करीब करीब हाथों से आपने इसके निशान बना दिए। अब इसको आप फैलाएंगे, देखिए ये डिज़ाइन इसका खुल गया सारा, जिस तरह आमतौर पे रोगनी नान का होता है। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी, इसके ऊपर थोड़े से तिल, और इसके बाद इस पैन में भी थोड़ा सा पानी। बस ये बेसिकली इसको स्टीम बना के रखने के लिए, ताकि नान कड़क ना हो, यानी नरम रहे, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पके, और तीसरा स्टीम बनाने से फूलता भी है। ये इसको कवर कर दिया। अब ये देखें ये नान फूलना शुरू हो गया, फर्स्ट क्लास। इसको हम थोड़ा सा जो इसमें ये बन गया ना, ये बस थोड़ी देर के लिए पकेगा, मैक्सिमम मैंने आपको बताया 4 से 5 मिनट। इसके अलावा हमने यहाँ पे ट्रे रखी हुई है तैयार, ट्रे में रखेंगे। ओवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। आंच धीमी रखनी है, जहन में रखना है कि तेज़ आंच पे नहीं पकेगा, नहीं तो नीचे से जलना शुरू हो जाएगा, ये फूलना शुरू हो जाएगा नान। अच्छा, इन द मीन टाइम यहाँ पे और आ जाते हैं और इनको भी तैयार करके रख लेते हैं। जैसे ही इसको हम ये तैयार होंगे निकाल लेंगे और फिर हम दूसरे रख देंगे। टोटल 5 नान तैयार हो रहे हैं 1 किलो डो से। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। रोगनी नान अज्जा: मैदा 300 ग्राम, फाइन आटा 300 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, दूध 2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, मक्खन पिघला 5 खाने के चमचे, तिल 3 खाने के चमचे। वापस आ गए और नान हो गए तैयार। यहाँ पे पैन में ही आप इसको पलट के पका सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका जो इसका है, जो मैंने अभी तक नोट किया है, टाइम भी कम लगेगा और अभी बिल्कुल नरम है। देखें नीचे से पक चुका, फर्स्ट क्लास। अब इसको ऊपर से हम थोड़ा सा कलर देंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको पैन में रख दिया। ये भी आ गया, ये दोनों आ गए नान पैन में। इसको सिंपल ओवन में बेक करेंगे। ऊपर मैंने इसका सिलेंडर ऑन किया हुआ हीट का, बिल्कुल ऊपर आ गया। देखिए इधर सिर्फ ऊपर की हीट ऑन की हुई है, सिर्फ कलर देने के लिए। नीचे से नान मुकम्मल पक चुका है। बाय द टाइम ऊपर से इस पर हीट आएगी, ऊपर से भी पक जाएगा फर्स्ट क्लास। वापस यहाँ पे आते हैं, फिर वही काम जो हमने पहले किया था। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी स्टीम बनाने के लिए, और ये आ गया हमारा रोगनी नान। यहाँ पे आ गया रोगनी नान। कवर कर देते हैं और बस थोड़ी देर वेट करेंगे। पानी हल्का से इसमें होना चाहिए ताकि इसमें थोड़ी स्टीम बनी रहे। उससे क्या होगा,
अभी ये नान आप देख रहे हैं कम फूला हुआ है। दूसरे नान हम जो ओवन में रखे आपने देखा बिल्कुल फूल के बिल्कुल थिक हो चुके थे, बहुत नरम है। पहले मैंने कुछ अर्सा पहले, काफ़ी अर्सा पहले बल्कि जब डायरेक्ट नान ओवन में बनाए थे, अच्छे जहन में रखिएगा। ये नान जो बाज़ार में अगर कभी आपने नोट किया हो तंदूर में लगा होता है तो ये 30 सेकंड के अंदर तैयार हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड भी बहुत बोल रहा हूँ, आधे मिनट के अंदर। इसी वजह से वो नान बड़े नरम होते हैं। हमारे ओवन में अगर मैं डायरेक्टली इसको बेक करूँगा इसको कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। उससे क्या हो जाता है, नान बिल्कुल कड़क हो जाता है, सख्त हो जाता है, वो नरमी नहीं रहती। तो ये मैंने इसका नया तरीका ढूंढा कि यार पैन में भी बन जाए, इसको पलट दें तो फिर पैन में पूरा पक सकता है। कलर अलबत्ता जो बड़ा खूबसूरत बाज़ार के जो नान जो तंदूर का होता है वो नहीं आता। तो इससे क्या होगा कि नान नरम भी रहेगा। पानी मैंने इसी वजह से छिड़का है ताकि नान सख्त ना हो। 3 से 4 मिनट टोटल इसमें मैंने पैन में इसको पकाना है और उसके बाद वो बिल्कुल धीमी आँच है। देखें इस आँच पे इसको पकेगा, तेज़ आँच पे पकाया जल जाएगा बिल्कुल। तो इसको हमने देखें स्टीम बनी हुई है, स्टीम से फूलेगा भी और पकेगा भी और नरम भी रहेगा, सख्त नहीं होगा। वहाँ पे जो हमने तंदूर में ओवन में नान रखा है उसको आपने जहन में रखना है, थोड़ी देर बाद चेक करना है क्योंकि कलर आने में और फिर जलने में देर नहीं लगेगी। इसको एक दफ़ा मैंने चेक करना है, अभी नहीं, चंद मिनट। मैंने मैक्सिमम पे रखा हुआ है 250 डिग्री पे। आपके पास जो नॉर्मल घरों में ओवन होते हैं उसमें टेम्परेचर नहीं होता, मतलब ऑन करके मैक्सिमम पे उसको रखें और बिल्कुल करीब देखा कहाँ पे रखा हुआ है। मेन मकसद ये कि कम से कम टाइम में इसको फौरी तौर पे कलर आ जाए, बस ये हमारा मकसद है और वो इंशाल्लाह जल्दी पूरा हो जाएगा। ये लीजिए, ये देखिए नान भी फूलना शुरू हो गया और ये भी फूल रहा है। जो इस टाइप को थोड़ा फूल जाता है ना उसको ज़रा चम्मच से खोल लिया करें, बस थोड़ी देर के लिए पकेगा। इन द मीन टाइम हम उस ओवन की तरफ जाते हैं और ये मक्खन की टिक्की ले लेते हैं। ये इसके ऊपर हल्की से लगाएंगे तो हमारा काम और स्पीड अप हो सकता है। तो ये हमने इसको थोड़ा सा रोगनी हल्का सा और अभी कर देंगे, हल्का सा। ये देखें मक्खन की पूरी टिक्कियाँ हल्की सी लगा दी बस। और ये भी देखेंगे विदिन 2 मिनट्स पूरा नान तैयार होगा। कलर इसका जो आएगा वो बड़ा ही मज़े का होगा, बहुत डिफरेंट। यहाँ पे जो हमने नान रखे हैं इसको भी हम निकाल लेते हैं। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बस ध्यान में रखिएगा पानी इसमें रखिएगा, धीमी आंच पे पकाएं, जल्दी ना करें। और टोटल मैंने आपको बताया जिस तरह अगर आपके पास 2 पैन है तो सारे के सारे अभी 5 नान जो हैं ये मेरे हिसाब से 20 मिनट के अंदर तैयार हैं। 5 नान, बस सिर्फ ओवन तैयार हो, पैन तैयार हो, ढक्कन ज़रूरी है। बग़ैर ढक्कन के बनाएंगे तो ये नान फूलेगा भी नहीं और कड़क हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। अब ये देखें ये फर्स्ट क्लास बन चुका और नीचे से पक भी चुका। तो इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ और ये एक और ट्रे हमारे पास मौजूद है, इसमें रख लेते हैं। ये वाला भी हो गया। तो देखें इसकी शक्ल भी बिल्कुल वो रोगनी नान जिस तरह बाज़ार के होते हैं वो। और थोड़ा सा ऊपर से हम अभी से ही हल्का सा मक्खन लगा देंगे, बाकी एंड में। ये लीजिए, वहाँ मैं ओवन में जो रखे ओवन पहले उनको चेक कर लेता हूँ नान को। बस मैंने आपको बताया ऊपर जब ओवन में रखेंगे बार बार आपने चेक करते रहना है कि कलर बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ये हो गया, ये देखें बेहतरीन हो गया, ये देखें फर्स्ट क्लास। ये मैं चाह रहा था। अब ये जो बिल्कुल इसकी लुक है वो बिल्कुल बाज़ार जैसे नान की है और नरम है। सबसे बेहतरीन बात क्योंकि अगर ओवन में डायरेक्ट इसको मैं पकाऊंगा तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। हल्का सा अब मक्खन इसके ऊपर आपने लगा दिया और ये हमारा घर का बेहतरीन नान हो गया तैयार, सिंपल। और फिश खड़ा मसाले के साथ इसको सर्व करेंगे, मज़ेदार हो जाएगा। ये गए वापस ओवन में। अब आपको आइडिया हो गया कितनी देर लग रही है। सो आपने जब ये तंदूरी या ओवन में नान रखें तो ज़रा करीब खड़े रहें ताकि नान आपके ज़्यादा कलर ना आ जाए इनका। अब ये देखें कितना बेहतरीन कलर आ गया इनका, बेहतरीन हो गए। एक नान और बचा हुआ है वो भी पका लेता हूँ। तो 5 नान बेसिकली हमने एक किलो डो गूंदने के बाद, टोटल वैसे जो मैदा इसमें था वो टोटल 600 ग्राम था। सो एक नान और बाकी है। चूल्हा मैं इसका ऑन कर देता हूँ और ये हटा लेते हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं। बस इसके बाद ये आ जाता है यहाँ पे एक और नान। इसको भी सिंपली 200 ग्राम का पेड़ा है और आपने बहुत ज़्यादा इसको फैलाना नहीं है, जो खुद फैलेगा भी। देखो इसको बस ये बिल्कुल इस तरह करीब जाके ना, कितना करीब आप इसमें उंगली इस तरह के निशान लगाएंगे ये नान खुलने के बाद अच्छा लगेगा। देखिए पहले इसको सारा इकट्ठा किया ये, और इसके बाद ये देखिए अभी खुलेगा
तो ये प्रॉपर जिस तरह बाज़ार में नान लगता है बिल्कुल वैसे ही। थोड़ा सा पानी ऊपर से, और यही पानी थोड़ा सा पैन में स्टीम बन जाए, और इसी के ऊपर थोड़े से तिल, और ये आ गया सिंपली। पैन में डाला, ढक्कन रखा और आंच धीमी। ये देखिए इतनी धीमी आंच बस। ये देखिए फर्स्ट क्लास रोगनी नान हो गए तैयार, होममेड। ये देखें, आपको इसकी बेस भी दिखा दे रही, फर्स्ट क्लास बन गई। और ऊपर से कलर्ड भी इसका, जो मैंने आपको बताया ना कि बाज़ार में जो रोगनी नान होते हैं बिल्कुल वैसे इसका कलर आया, जो कि हमारा मेन मकसद था। और नरम है, ये देखिए बिल्कुल नरम, खस्ता, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल नरम। बेकिंग टाइम ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए। अभी हमने जो रखे थे उसको एक आध दफ़ा चेक करते जाए, बस थोड़ी देर। जैसी कलर आया निकाला, थोड़ा इसके ऊपर मक्खन लगा दिया, देसी घी लगा दिया, तो आपकी रोगनी नान घर बैठे बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। इसको भी हम जब तक पका रहे हैं, चलिए। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, रोगनी नान हमारे सारे तैयार होंगे, हम आ जाएंगे हमारे फिश खड़ा मसाले की तरफ। कहीं जगह बी राइट बैक। फिश खड़ा मसाला अज्जा: बोनलेस फिश क्यूब्स 500 ग्राम, हल्दी 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। खड़ा मसाला अज्जा: प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, टमाटर चॉप्ड 3 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, धनिया चॉप्ड 5 खाने के चमचे, साबुत गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। आ गए और ये तैयार हो रहे हैं नान। मैं आपको थोड़ी सी इसकी ज़रा कार्रवाई दिखा दूँ। देखिए, तो नीचे से फर्स्ट क्लास पक चुका पैन के अंदर, ऊपर से कलर इसका देखें बिल्कुल बाजार जैसा और बिल्कुल नरम। ये देखें ऊपर से क्रिस्पी क्रंची है, बिल्कुल नरम नान खस्ता। टोटल 7-8 मिनट आपके सामने सारा काम हुआ है, और ये देखें कैसी थप्पी लग गई। और घर में मेरे ख्याल में दावत में अगर आप बना रहे हैं, आधा घंटा आपको चाहिए, टोटल आधा घंटा सारा मिला के। और बेहतरीन नान पैन में बना सकते हैं। मुझे सिर्फ जो इसके ऊपर की लुक है ना, कलर, वो मुझे चाहिए थोड़ा ज़रा ऐसा रंगीन, जिस तरह आपको यकीन किसी को ना है कि बाज़ार के बने हुए, घर के बने हुए नान है बस ये। और आमतौर पर ये देखें, अब ये एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, अभी बिल्कुल नरम भी हो गए और क्रिस्पी क्रंची, ऊपर से अंदर से बिल्कुल नरम। ओवर कुक नहीं हुए। ओवन में डायरेक्ट अगर मैं इनको बनाता तो फिर होता ये कि कड़क हो जाते, बहुत नरम नहीं रहते। दूसरा, अगर मैं इनको डायरेक्ट पैन में बनाता तो फिर मुझे कलर नहीं मिलता जो ऊपर से इसका कलर आया, बड़ा खूबसूरत, बड़ा मज़ेदार। अच्छा जी, भी आ जाते हैं हमारी फ़िश खड़ा मसाला की तरफ। और इसके लिए हमने एक पैन ले लिया। सबसे पहला काम, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले हम मछली फ्राई करते हैं, फिर मछली निकाल के इसकी ग्रेवी बनेगी और आखिर में मछली शामिल हो जाएगी। मछली को तकरीबन पका लेंगे, यानी कच्ची नहीं रहेगी और ओवर कुक भी नहीं होगी। और ये क्यूब में कटी हुई बेहतरीन, ये देखिए आँच में इसकी थोड़ी सी कम कर लूँगा ताकि कलर इसका कंट्रोल में रहे, कलर इसका ख़राब ना हो। बस आँच थोड़ी सी कम, और वो नान भी हो गया तैयार। ये ले जी, हो गया। थोड़ा सा होता है बस, उसको ऊपर बिल्कुल ऊपर सेक्शन में हमने रखा हुआ है, जहन में रखिएगा। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना है, क्योंकि कलर कंट्रोल रहे, ज़्यादा ओवर कुक हो गया तो जल जाएगा। मछली को यहाँ पे तेज़ आंच पे 5 मिनट पकाएंगे, निकालेंगे। फिर इसकी रेसिपी बहुत आसान है। खड़ा मसाला में आपको बताएंगे खड़ा मसाला होता क्या है, और मछली को पकाने के बेशुमार तरीके हैं। इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि डीप फ्राइड, पैन फ्राइड, सीयर्ड, बेक्ड, ग्रिल्ड और स्टीम्ड, ये सारे के सारे तरीके मैंने इसी सीखे ताकि आपको मछली का आइडिया हो जाए कि मछली बेशुमार तरीक़ों से। मछली के कबाब बनाए थे कल परसों मेरे ख्याल में, और कढ़ाई बनाई, सी फूड कढ़ाई, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। नान को देख देते हैं, ये हाँ हो गया, ये देखें बेहतरीन। और इस टाइम बड़ा क्रिस्पी क्रंची, ऊपर से हमने इस पर थोड़ा सा रोगन लगा देना है और बस ये हो गया हमारा घर बैठे रोगनी नान तैयार। बस तो हमारे बेसिकली एक आधा किलो और 100 ग्राम ऊपर मैदे से तकरीबन, जिसमें 300 ग्राम फाइन आटा था और 300 ग्राम मैदा,
आप बिल्कुल मैदे से बना सकते हैं प्योर, और बिल्कुल प्योर फाइन आटे से भी बना सकते हैं, ऑल अप टू यू। यहाँ पे फिश खड़ा मसाला की फिश को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। इस मछली का एक और कमाल देख रहे हैं कि क्यूब ही रह रहे हैं, टूट नहीं रहे। इसका बड़ा फर्म गोश्त होता है सुरमई का, और बहुत मज़े का होता है। और ग़ज़ाइयत के हवाले से ये मछली जो है समंदर की टॉप मछलियों में से आती है। ये वाली इतनी नहीं, ये तो खुद सुरमई जो हमारी है ये टूना की फैमिली की है। इसको किंग सालमन क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, किंग सालमन नहीं, बिल्कुल नाम जहन से निकल गया। लेकिन बहुत इसकी जो ओरिजिनल टूना होती है, इसको येलो फिन टूना और ब्लू फिन टूना कहते हैं, जो आपको टिन में मिलती है, वो असल में मछली, उसका गोश्त बिल्कुल लाल होता है, बिल्कुल जिस तरह बकरे का होता है या गाय का होता है। वो लोग यहाँ पे पसंद नहीं करते। अमूमन उस मछली को दावण बोलते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, और वो बिरयानी में इस्तेमाल होती है। बिरयानी में बहुत मज़े की लगती है, और सेहत के हवाले से, ग़ज़ाइयत के हवाले से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मछली वही है। जापान में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मछली और सबसे महंगी मछलियों में से आती है टूना। लेकिन जो टूना ये वाली है, ये हमारी वाली, ये टूना की फैमिली की है, लेकिन टूना नहीं है सच, क्योंकि इसका गोश्त तकरीबन सफ़ेद ही होता है। ये देखिए मछली होगी फ्राई। अब एक पैन ले लेते हैं, प्लेट, जिसमें से सारी मछली निकाल लेते हैं। और ये फ्राई के दौरान भी देखें इसकी क्यूब बिल्कुल वैसी हैं जिस हमने काटी थी। अमूमन ज़्यादातर मछली टूट जाती है। अगर आपके पास ऐसी मछली है जो नरम हो, टूट रही हो, फिर उसको आपने बहुत नहीं पकाना, और तेज़ आंच पे पकाना है, और चम्मच कम चलाना है। पैन हिलाना है या चम्मच चला भी रहे हैं तो उसको ऐसे चलाएं जिसमें मछली ना टूटे। ये लीजिए मछली पहले निकाल लेंगे। इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा और ऑयल शामिल करेंगे और इसका मसाला बनाएंगे। जो मसाला इसका है वो बहुत क्विक बनेगा, मिनटों में तैयार हो जाएगा। सो इसको हमने बेसिकली आराम से अब यहाँ पर रख दिया थोड़ी देर के लिए, और मछली हमारी पक गई। इसको साइड पे रखते हैं, और ये आगे हमारे नान भी तैयार हो गए। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मक्खन और लगा दूंगा। सो हमारी रोगनी नान 1 किलो डो टू टोटल बना था। 200 ग्राम का पेड़ा है। ये अमूमन इतना ही पेड़ा होता है बाज़ार में भी, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे जस्ट अमेजिंग। देसी घी भी लगाएं तो और ज़्यादा मज़े का होगा, अदरवाइज़ मक्खन भी बेहतरीन होता है। चलें ये एक तरफ करते हैं सारा काम, और हम आ जाते हैं यहाँ पे। इस पैन में मैं और ऑयल शामिल करता हूँ, और खड़े मसाले को अब हम ज़रा आगे लेके जाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल शामिल किया। ऑयल मैंने बहुत थोड़ा सा रखा था फ़िश को फ्राइंग के दौरान। अब हमने इसमें और ऑयल शामिल कर दिया। सबसे पहला काम इसमें गरम मसाले की फ्राइंग। गरम मसाला क्या क्या है, और सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद, और वो भी इसको तोड़ के, क्योंकि और इसका छिलका फारिग है, यानी आप फेंक सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि सारा का सारा जायका इसके दाने में। ये इसमें शामिल कर दिया। बड़ी इलायची 2 से 3 बहुत है, 2 बहुत है बल्कि, ये 2 बड़ी इलायची और थोड़ा सा इसका दाना। ये 2 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला लिखा हुआ है, तो मैं उसके हिसाब से आपको शामिल कर रहा हूँ। 1 चाय का चम्मच जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, दारचीनी बिल्कुल थोड़ी सी, ये देखिए टूटी फूटी सी पीसेज है, तो हम इसमें थोड़े से शामिल कर दिए। इसके बाद इसमें लौंगे 4 से 5, ज़्यादा नहीं। तेज़पात इसमें 1 अदद बहुत है। बादियान फूल 2 अदद बस, बल्कि 1.5। 1 चाय का चम्मच इसमें हमने शामिल कर दिया साबुत काली मिर्च। तो ये सबसे पहला काम इसमें ये गरम मसाले की फ्राइंग, क्योंकि जब मैं इसको फ्राई करूँगा फौरी तौर पे इसका जायका खुल जाएगा इसमें। अदरवाइज़ साबुत गरम मसाला अगर आप बाद में शामिल करेंगे तो फिर इसका जायका ऑयल में नहीं आएगा, खाने में नहीं आएगा, और आपको फ़ायदा नहीं होगा गरम मसाले को शामिल करने का। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हुई। इसके बाद इसमें हमने शामिल कर दिया लहसुन चॉप किया हुआ। अब खड़ा मसाला जो है बेसिकली सारा का सारा इसी तरह का आएगा। अदरक चॉप किया हुआ, स्लाइस भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद, क्योंकि अब हमने जो भी चीज़ें शामिल करनी है वो एकदम शामिल करेंगे सारी, जिसमें धनिया है, कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी के साथ, हरी मिर्च स्लाइस की हुई, टमाटर प्याज को हमने बहुत पकाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला इसको हम कह रहे हैं थोड़े पीसेस खड़े से रहें, वो हमने करना है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा विल बी राइट बैक। फिश खड़ा मसाला अज्जा। बोनलेस फिश क्यूब्स 500 ग्राम, हल्दी 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, खड़ा मसाला अज्जा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, टमाटर चॉप्ड 3 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, धनिया चॉप्ड 5 खाने के चमचे, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। फिश खड़ा मसाला बन रहा है। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं। हमने यहाँ पे आधा किलो मछली ली,
इसमें कोई सी मछली ले लें, बोनलेस हो, अगर कांटे के साथ भी हो तो क्यूब में ऐसी कुछ कटी हुई या स्लाइस हो। और बस ये है कि उनको बता दें जिनको खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कराची में आमतौर पे, मैं इसमें से फ़र्क बता रहा हूँ, पंजाब में अगर आप मछली खा रहे हैं तो वहाँ पे सब लोगों को एक्सेप्टेड है कि इसमें कांटे होंगे और दबा के। कराची में जितने लोग मछली खाते हैं उनको चूँकि समुद्री मछली में ज़्यादातर सेंटर की कंगी होती है, जिसको कंगी बोलते हैं, कांटा साइडों में कम होते हैं, कुछ मछलियों में होते हैं। मतलब समझ लें कि मैंने अभी तक जितनी मछली खाई है समुद्री, उसमें शायद 1, 2, 3 मछलियाँ ऐसी आई हैं, अदरवाइज़ 20 मछली खाई जिसमें सिर्फ सेंटर का कांटा होता है। तो हमें आमतौर पे जब मैं लाहौर में, इसकी मिसाल आपको दे रहा हूँ, लाहौर एक दिन दोस्त के घर गए थे, खग्गा मछली हमने खाई, 4 से 5 मरतबा मेरे गले में कांटा फंसे। आखिरकार मज़े की इतनी थी कि हाथ नहीं रुक रहा था, लेकिन कांटों से मैं तंग आ गया। मैंने कहा रहने दो, क्योंकि हमसे खाया नहीं जा रहा था, मैं आइडिया नहीं था इतना। वो तो जितना भी कांटे निकाले वो बहुत बारीक कांटे होते थे, कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाता था। और समुद्री मछली का फ़ायदा ये है कि आपको सेंटर का एक कंगी जिसको हम कहते हैं वो मिलती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा जी, हमारे रोगनी नान हो गए तैयार, इसको निकाल के सर्व करते हैं। यहाँ पे रख दिए, 5 थे कम खा गए ब्रेक में एक मज़े का था। और मैंने सबको, काबीना को खिलाया तो सबने ओके किया, और मैंने बीच में से खिलाया कि पहले मैंने चखा। मैंने कहा ओके की चीज़ खिलाया कर, और उनको कोई ऐसी चीज़ खिला दी जो मुझे खुद आइडिया नहीं था, ठीक नहीं बनेगी तो फिर मैं बेइज्जती हो जाती है ना, सारे पर बोलते हैं यार इसको काम नहीं आता। एनीवेज, ये आ गया हमारे रोगनी नान। और अब आ जाते हैं फिश खड़ा मसाला, और ये मिनटों में तैयार होगा। घर में जब भी आप इसको बना रहे हो ध्यान में रखिएगा, ये जो बकिया चीज़ें हैं ना, ये हमने बिल्कुल लास्ट मिनट पे उसमें मिक्स करनी है। टमाटर को हमने गलाना नहीं है, प्याज को हमने गलाना नहीं है, ये खड़ा खड़ा रसा रहेगा और तभी इसका मज़ा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लहसुन, अदरक और गरम मसाले, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। अब इसकी आँच थोड़ी सी तेज़, बल्कि फुल तेज़ करेंगे। जैसे ही फुल गर्म हो गया, इसके बाद ये चीज़ें एक साथ शामिल होंगी। टमाटर आ गया, प्याज आ गया, कड़ी पत्ता आ गया, कुटी लाल मिर्च आ गई, काली मिर्च आ गई और हरी मिर्च आ गई। ये सारा मसाला, नमक थोड़ा सा भी शामिल करेंगे, बल्कि इसे अभी पूरा ही शामिल कर देंगे। मछली में हमने शामिल कर दिया था ऑलरेडी। धनिया इसमें हम आखिर में शामिल करेंगे। सारा मसाला लेके आपने तेज़ आंच पे इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट, 2 मिनट फ्राई करना है बस। और ये मसाला हल्का सा नरम पड़ेगा और ये तैयार है। ये खड़ा मसाला का स्टाइल है और इसी को आपने फॉलो करना है। ज़्यादा पका दिया तो फिर खड़े मसाले वाली बात इसमें आएगी नहीं। टमाटर आपको शायद फील हो कि यार ये कच्चे ना रह जाए, कुकिंग के हिसाब से ये तकरीबन पके हुए हैं, और प्याज भी ऑलमोस्ट। सिर्फ इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अच्छा, कड़ी पत्ती, ये जो तेज़पात है हमेशा निकाल दिया करें, ये काफ़ी अजीब व गरीब लगता है जब खाने के टेबल पे आता है। ये निकाल दिया। अच्छा, कड़ी पत्ते का इसमें बहुत ही मज़े का खुशबू आता है, जायका आता है। अगर मिल जाता है आपको आसानी से तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ कराची में तो बहुत कॉमन है, लाहौर में, और उगता बड़ा ज़बरदस्त है। इस्लामाबाद में मेरी सिस्टर के घर में था, ऐसा झाड़ था कि मैंने कराची में भी नहीं देखा था। यानी इतना ज़बरदस्त हेल्दी ग्रो करता है, बड़ा आसान है और जायका बहुत सारे खानों में इसका बड़ा अच्छा जायका आता है। मेरे घर में 2 पौधे लगे हुए हैं। मेरे घर के बाहर तकरीबन समझ लें मेरी गली में, अगर मेरे पौधों में कोई पत्ते कम हो तो किसी भी से शाख से तोड़ लो, बेहतरीन होता है। जायका इसका बड़ा मज़े का है। ये ले जी, खड़ा मसाला हो गया तैयार। इसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है मछली, और सिर्फ इसको मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो मछली टूट जाएगी। और मछली ऑलमोस्ट पकी हुई है। इसको थोड़ा सा फ्राई किया, नमक चेक कर लें, बेहतरीन है, नमक की ज़रूरत नहीं। और आखिर में हरा धनिया, बस। इसके बाद इसको सिंपली मिक्स किया और ये हमारा फिश खड़ा मसाला हो गया तैयार। तेज़ आंच पे थोड़ा सा मिक्स करना है और ये मछली हो गई तैयार, मसाला बस तैयार है इसका। तो एक प्लेट ले लेते हैं और आपको सर्व करके भी दिखा देते हैं, सिंपल। ये देखें, ये मसाला, खड़ा मसाले का ये आइडिया है कि बेसिकली टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें नुमाया हों, बिल्कुल पिस ना जाएं। एंड में आपने देखा कितने मिनटों में हमने इसको फ्राई किया, तेज़ आंच। मछली तकरीबन पकी हुई थी, और मछली का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है। जिन लोगों ने कम पकाते हैं उनको आइडिया नहीं होता, वो आमतौर पे ओवर कुक हो जाती है मछली। बहुत सारी मछली टूटती भी इस वजह से कि ओवर कुक हो जाती है। अब ये वाली मछली है, आप अगर इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये भी टूट जाएगी। हालांकि फर्म फिश है, लेकिन फिर भी इसका भी अपना एक लिमिट है। मछली जल्दी टूटती है, तो इसको आपने बहुत पकाना नहीं है। अब ये मुकम्मल पकी हुई भी है, और थोड़ा इसका मीट ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी टूटती कम है, लेकिन ज़्यादा पकाएंगे तो ये भी टूट जाएगी। ये आ गया हमारा आज का
खड़ा मसाला फ़िश। तो मछली बनाने की कोशिश मैंने की है कि बेशुमार आपके साथ तरीके शेयर करें, ऐसे तरीके जो आपने शायद पहले कभी ना ट्राई किए हों। और मछली बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, कराची के साथ ही पूरे पाकिस्तान में भी कम बनते हैं इसके सालन, कम बनते हैं इसको और तरीक़ों से। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ कराची में हैं जो कि मछली बहुत शौक़ से खाती है। इसमें मेमन बरादरी है और बहुत सारे लोग हैं जो मछली बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि पकाएं कैसे। अच्छा, पाकिस्तान कराची में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बिरयानी, फ़िश बिरयानी बहुत मज़े की, फ़िश पुलाव बहुत मज़े का बनता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बनाते हैं। और इसके साथ साथ सालन इसके बहुत कॉमन बनते हैं, बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है। सो ये स्टाइल्स जो है, ये मेरे ख्याल में उसको अगर आप ट्राई करेंगे, अभी मुझे तो आइडिया है, मैंने तो पकाई भी है पहले घर में, बहुत मज़े का इसका जायका आता है। लुक इसकी देखें कितनी मज़े की है, और साथ में घर के बने हुए रोगनी नान, सो इट विल जस्ट कम आउट अमेजिंग। मिनटों में तैयार हो जाता है, कुकिंग टाइम इसका कम है। और आखिर में जहन में रखिएगा जब इसको सर्व करें, जैसे अभी हमने सर्व किया है, सिर्फ पैन फ्राई किया और निकाल लिया। देखिए, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, बन जाएगा। विल बी राइट बैक। फिश खड़ा मसाला अज्जा। बोनलेस फिश क्यूब्स 500 ग्राम, हल्दी 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। खड़ा मसाला अज्जा: प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, टमाटर चॉप्ड 3 अदद, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 अदद, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, धनिया चॉप्ड 5 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: 1 प्याले में बोनलेस फिश क्यूब, नमक और हल्दी अच्छी तरह मिलाएं। पैन में तेल गर्म करके मछली 5 मिनट फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब उसी पैन में साबित गर्म मसाला भूनें, फिर लहसुन डालकर भून लें, फिर बाकी तमाम अज्जा शामिल करके मिनट भर फ्राई कर लें। रोगनी नान अज्जा: मैदा 300 ग्राम, फाइन आटा 300 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, दूध 2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, मक्खन पिघला 5 खाने के चमचे, तिल 3 खाने के चमचे। तरकीब: 1 प्याले में मैदा, फाइन आटा, खमीर, दूध, नमक और चीनी मिलाकर नरम आटा गूंदकर घंटा भर फूलने के लिए रख दें। फिर पेड़े बनाकर नान बेलें। अब ऊपर तिल और थोड़ा सा पानी छिड़कें, फिर पैन में डालें और ढाँपकर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। ऊपर वाला बर्नर जलाकर अवन गर्म करें और गोल्डन रंग आने तक नान बेक कर लें। अवन से निकालें और ब्रश से मक्खन लगाकर सर्व कर दें। तैयार हो गया हमारा फिश खड़ा मसाला, साथ में रोगनी नान। पहले मैं आपको रोगनी नान का क्विक रिकैप दे दूं। रोगनी नान के लिए हमने 300 ग्राम मैदा लिया, 300 ग्राम फाइन आटा। फाइन आटा हमारे घर में तो कभी भी यूज़ नहीं हुआ, कभी भी, क्योंकि हमारे घर लाल आटे की रोटी बनती है हमेशा से। लेकिन ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा आता है नान का, रोगनी नान का ख़ास तौर पे। और तो 300 ग्राम मैदा, 300 ग्राम फाइन आटा, खमीर 1.5 खाने का चम्मच था, साथ में दूध में इसको गूंदा गया था। अभी जो खाया है तो उसका जायका बहुत मज़े का, जो दूध वाला जो फैक्टर था ऑन इट्स ओन, चाय के साथ ये खाने वाला आइटम, मतलब ऐसा मज़े का इसका जायका आ रहा था। और साथ में 1 खाने का चम्मच था नमक, 2 खाने का चम्मच चीनी। चीनी से इसको मीठा नहीं किया गया है, बेसिकली जो खमीर शामिल किया गया है उसके प्रोसेस को थोड़ा तेज़ करने के लिए जो राइस करता है। साथ में मक्खन था 5 खाने के चम्मच, वो हमने ऊपर से लगाया, और तिल थे वो भी ऊपर से लगाए। और तरीक़ाकार ये किया कि पेड़े बने इसके, टोटल इसका डो जो बना था 600 ग्राम मैदे से टोटल डो बना 1 किलो का, और 5 नान बने 200 ग्राम के। और नान को आपने देखा कि इसमें छोटा सा पेड़ा बनाया, उसको हाथ से आपने जो निशान लगाए तो ये फिर उससे फैलता है, और उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा मक्खन और सफ़ेद तिल लगा के पैन में थोड़ा सा पानी डाल के स्टीम में इसको 4-5 मिनट पकाया। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, बिल्कुल धीमी आँच, और नान तकरीबन 50% 60% पक चुका नीचे से, ऊपर से थोड़ा सा इसमें कसर थी, और ढक्कन रखने से, इसमें पानी डालने से, स्टीम से ये फूल भी गए। छोटे नान थे, देखे थे ना आपने, अब ये फूल के बिल्कुल नरम और खस्ता मुलायम हो गए। और फूलने के बाद फिर हमने अवन ऑन किया। अवन में इसको हमने मैक्सिमम टेम्परेचर रखे और ऊपर बिल्कुल सेक्शन में रखे, और सिर्फ 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए कलर ऊपर आने निकाला, और थोड़ा सा घी उसके ऊपर या मक्खन लगा के इसको सर्व कर दिया। फिश खड़ा मसाला की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो मछली ली, कोई सी ले ले, बोनलेस हो या कांटे वाली हो। कांटे वाली हो तो स्लाइस ज़्यादा बेहतर है, ताकि आइडिया हो जाए लोगों को कि इसमें कांटे हैं। अदरवाइज़ इस तरह काटेंगे और इसमें बोन्स होंगी तो लोगों को आइडिया नहीं होगा कि ये नॉर्मल जो कटिंग है क्यूब में, ये निशानी है इस बात की कि ये बोनलेस है। तो इस तरह काटने के बाद इसमें हमने हल्दी लगाई, थोड़ा सा नमक और लेमन जूस,
और ये आधे घंटे के लिए रखा, तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए फ्राई किया। मछली तकरीबन पक चुकी थी, निकाला। फिर हमने इसका हरा मसाला बनाया जिसमें साबुत गरम मसाला तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, और उसकी मैंने क्वांटिटीज़ आपको बता दी, उसको फ्राई किया। अदरक लहसुन फ्राई किया। फिर हमने इसमें साबुत गरम और ये सारे टमाटर क्यूब में कटा हुआ, प्याज क्यूब में कटा हुआ, और साथ में इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल करके थोड़ा सा फ्राई किया। कड़ी पत्ता, और फिर हमने मछली शामिल की। मछली को थोड़ा सा मिक्स किया, ज़्यादा पकाया नहीं। ये मसाला अभी जो आप देख रहे हैं इसका खड़ा मसाला है, बेसिकली छोटी छोटी क्यूब में सारा आपको नज़र आ रहा है। गरम मसाले इसका बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा, और लेमन जूस जो हमने डाला है उससे मछली भी मज़ेदार हो गई और करी भी मज़ेदार हो गई, इसकी बड़ी चटपटी सी हो गई थोड़ी सी। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा मछली का, अगर आपको शौक़ है या मछली का शौक़ नहीं है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी ट्राई करूँ जिससे मुझे इनका खानों का थोड़ा दिल करे मछली खाने का, क्योंकि बहुत सारे लोग चूँकि खाते नहीं। मछली का टेस्ट आम गोश्त से बनिस्बत बहुत फ़र्क है, यानी मटन, बीफ और चिकन से। तो इसी वजह से जो लोग नहीं खाते उनको फिर और ज़्यादा अजीब सा लगता है कि यार कैसा गोश्त है। तो इसमें आपको ये कम से कम वो बहुत मछली वाली फीलिंग नहीं आएगी। जायका इसका बड़ा अच्छा है और डिफरेंट तरीके से है और पाकिस्तानी स्टाइल का है। तो रोगनी नान के साथ या चपाती और नॉर्मल नान के साथ इसको आप ट्राई कीजिए। प्रोग्राम के टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।